इस वीडियो में हमने अब्बा बिरयानी का मुकाबला करवाया माजी बिरयानी से। बिरयानी से हट के बात की जाए तो अब्बा और माजी का आपस में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जब इन नामों वाली बिरयानियां मार्केट में आ ही गई हैं, तो सोचा क्यों ना दोनों बिरयानियों का ही मुकाबला कराया जाए। तो आइए फिर इस वीडियो में देखते हैं अब्बा बिरयानी बाजी ले जाती है या फिर माजी बिरयानी। काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग आ रहा है, उसकी वजह यह है कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ियों को नहीं भी पता होगा, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि व्लॉग में गैप इसी वजह से आया कि मेरे छोटे भाई का जो है ना रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ये हुआ है तकरीबन 21 जनवरी 2024, तकरीबन 10 से 12 दिन पहले। तो उसके बाद से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई व्लॉग वगैरह बनाने की। आपको पता है जवान भाई की मौत का अंदाज़ा जिसको होगा वो ज़्यादा बेहतर जानता होगा। तो उसी वजह से काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो गया था, तकरीबन बहुत ज़्यादा गैप आ गया, इसी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पाया। लेकिन इन दी एंड फिर यही सोचा कि उसकी तो सांसें चलो रुक गई, लेकिन दुनिया तो चल रही है ना, और इस दुनिया ने आगे चलना भी है। तो उस दुनिया के साथ हमें भी चलना है जब तक हमारी धड़कनें नहीं रुक जाती। तो बड़ी कोशिश करके मैं फिर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक पे लेकर आ रहा हूँ, ध्यान बटाने के लिए और अपने माइंड को मतलब फ्रेश करने के लिए। ज़ाहिर बात है उन लम्हात से आखिरकार हमें निकलना है। और सबसे ज़्यादा उसी की ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्लॉगर बनूं। और रिसेंट कुछ 6-7 व्लॉग ऐसे हैं जिसमें वो मेरे साथ भी था व्लॉग के अंदर, इत्तेफाक से, इससे पहले नहीं होता था। तो बस आपसे यही गुजारिश होगी कि उसकी जो है ना मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और जो हमारे जो है ना इंजर्ड हैं उनकी भी दुआ करें कि जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई था वो ड्राइव कर रहा था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, और मेरी अम्मी भी थी और मेरी 2 खालाएँ भी थी, तीनों ही जो है ना इंजर्ड हैं। और उनके लिए भी दुआ करें, और मेरे छोटे भाई के लिए भी दुआ करें कि मतलब जो भी उसके सगीरा कबीरा गुनाह है, जो भी जाने अनजाने में उससे गलतियाँ और गुनाह हुए हैं, उसको अल्लाह ताला माफ़ करे। क्योंकि देखा ना, इंसान गलतियों का और गुनाहों का एक पुतला है, तो इंसान से हो जाती हैं। बस आप दुआ करें कि उनकी अल्लाह पाक जो है ना गुनाह सारे माफ़ कर दे और उसमें जन्नत में उसे जगह दे। तो सबसे पहले हम लोग खाने आए हैं अब्बा बिरयानी, जो कि मौजूद है कोरंगी नंबर 4 कल्लू चौक पर। और यहाँ पर सिर्फ बिरयानी नहीं, ये कल्लू चौक की पूरी फूड स्ट्रीट है। जिस तरह हुसैनाबाद है, बंस रोड है ना, उसी तरह यहाँ पे हर चीज़ ही मिलती है यहाँ पे, और लंबी सारी फूड स्ट्रीट है। लेकिन आज हमारा ताल्लुक है बिरयानी से, तो भाई सबसे पहले अब्बा बिरयानी खाते हैं। और ये शाम का टाइम है, इस वक्त उतना ज़्यादा रश है नहीं, लेकिन हमारा रश के साथ कोई जाना कंपैरिजन नहीं है। हमारा बिरयानी टू बिरयानी मुकाबला चल रहा है। चल के पहले अब्बा बिरयानी को ट्राई करते, फिर बाद में देखते हैं कि भाई अम्मा जी बिरयानी कैसी है, और इन दोनों में से आज का मार्का कौन मार गया। यूँ तो यहाँ पे आपको चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और बीफ पुलाव के ऑप्शन मिलते हैं। तो फिर आज कौन सी बिरयानी होनी चाहिए माजिद? सईद भाई फिर आज चिकन का मुकाबला करवा देते हैं। भाई अब्बा बिरयानी हमारे सामने आ चुकी है, जो हम लोगों ने मंगाई है 1.5 पाव, और इसका रेट क्या है आपको बाद में बताएंगे। अब बारी आती है अब्बा बिरयानी का इम्तिहान लेने की। भाई चटपटी सी भी है, और जिस तरह के मसाले हम लोग बिरयानी के अंदर एक्चुअली हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह के होने चाहिए, वैसे ही मसाले बड़े बैलेंस और बड़ा अच्छा, और जिस तरह ऑथेंटिक बिरयानियों का जायका होना चाहिए ना, जायका तो भाई इसका वैसा ही है। अक्सर आप लांडी और कोरंगी में जो बिरयानियाँ खाते हैं ना, तो वो एक्चुअली बिरयानी होती नहीं है, वो पुलाव की तरह बनी हुई होती है, उसी को ही बिरयानी कहा जाता है। ये जो है ना असल बिरयानी है, और उसका टेस्ट भी बिरयानी वाला ही है। अब्बा बिरयानी जायके के एतबार से तो ठीक रही, लेकिन कितनी ठीक रही ये तो माजी बिरयानी खाने के बाद ही सब सामने आएगा। रेट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी क्वांटिटी माजिद कम थी, थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि ये जो 1.5 पाव थी ये थी 210 रुपए की, उस हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी हमें कम लगी। तो जनाब अब्बा के बाद अब हम आ चुके हैं माजी बिरयानी पे, जो कि मौजूद है, किधर है मौजूद है माजिद? सेक्टर कॉलोनी 2.5 नंबर पे, ये कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने। बिल्कुल सामने है, और बिल्कुल मेन रोड पर ये भी। और बड़ा रेड और ब्लैक सा इनका थीम है। और बैठने की जगह के हिसाब से मैं बताऊँ तो यहाँ पे तख्त वगैरह लगे हुए अंदर, उन पे बैठने की जगह है, और फैमिली हॉल भी बना हुआ है इनका, जो कि ऊपर है। इसके अलावा अब बात आती है बिरयानी पे। अब इनका क्या टेस्ट है ये तो फिर खाकर ही बताते हैं। इनके पास अभी जंग करवानी है ना, जायकों की जंग करवानी है।
जायके की जंग तो हम करवाएंगे चिकन बिरयानी टू चिकन बिरयानी, लेकिन इनके पास है चना आलू पुलाव। है तो वो पुलाव, लेकिन इन्होंने यहाँ पे चना आलू बिरयानी लिख दिया है, ये पता नहीं किस हिसाब से। और दूसरा इनके पास है बीफ पुलाव। कहने को तो ये भी बीफ पुलाव है, लेकिन लिखा हुआ यहाँ पर भी इन्होंने बीफ बिरयानी है। और इसके अलावा इनके पास मौजूद है चिकन बिरयानी, जिसका मुकाबला हम आज इस वीडियो में करा रहे हैं। दिखने में तो ये उबले चावल लग रहे हैं, दरअसल उसकी वजह ये है कि ऊपर से इन्होंने सादे चावल का भारी चम्मच मार के दे दिया। लेकिन जो बात है, दिखने में बड़ी शानदार लग रही है। चिकन की बोटी तो सॉफ्ट ही होती है, आपको पता है ये फार्मी मुर्गियां 45 डिग्री की गर्मी में भी पक जाती हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके अंदर मसाला कम है, शायद उसने जो ऊपर से जो है ना प्लेन राइस डाल के दी थी, उसी वजह से शायद मसाला कम आ रहा है, या वैसे ही इनकी बिरयानी में मसाला कम है। ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो अभी मसाले वाले थोड़े से मंगवाते ताकि टेस्ट का अंदाजा तो हो सके ना। ऐसे में हमने भाई साहब को आवाज लगाई और इसके अंदर मसाले वाली बिरयानी डालने को कह दिया। इनमें है ठीक ठाक मसाला। अभी जरा ये खा के चेक करते हैं कि भाई क्या टेस्ट है असल। थोड़ा सा इसके अंदर रसीलापन ज्यादा है, आलू बुखारी के रस वाला, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा खट्टा भी लग रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर गरम मसाले का तीखापन कुछ ज्यादा है। कहने को तो ये बिरयानी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पुलाव वाले जरासीम ज्यादा है, दिखने में भी और खाने में भी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि ये जायके से खाली है। हकीकी जिंदगी की बात करें तो अब्बा और माँ का आपस में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर बिरयानी की बात करें तो आपको ये बताना तो लाजमी बनता है कि आज के मुकाबले में अब्बा बिरयानी बाजी ले गई या फिर माँ जी बिरयानी। बिरयानियाँ दोनों अपनी जगह पे ठीक थी, इसका अपनी जगह पर टेस्ट सही है, उसका अपनी जगह पे टेस्ट सही है, लेकिन फिर भी जो 19-20 की जो आ जाती है ना बीच में कहानी, उसमें भाई आज की जो बिरयानी है ना, वो अब्बा की बिरयानी बाजी ले गई। आज अब्बा जी बाजी ले गए यहाँ पे। देखें उस बिरयानी का जो टेस्ट था ना, वो शक्ल दिखने में भी बिरयानी ऑथेंटिक बिरयानी लग रही थी, और उसका टेस्ट भी वैसा ही था, बिल्कुल बिरयानी जैसा ही। तो भाई इस हिसाब से जो हम लोग बिरयानी के अंदर चाहते हैं ना एक्चुअल के, भाई बिरयानी का ये टेस्ट होना चाहिए। पुलाव नहीं, पुलाव एक अलग चीज़ है, बिरयानी का ये टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट अब्बा बिरयानी के अंदर हमें नज़र आया। और ये भी बता दूँ, रेट तो भाई 1.5 पाव खाई हम लोगों ने यहाँ से। इनकी 1.5 पाव थी 202 रुपये की, 135 रुपये की पाव है, उस हिसाब से 1.5 पाव बनी हमारी 202 रुपये की। रेट में 10 रुपये का फ़र्क था। अब्बा की जो बिरयानी थी वो 10 रुपये ऊपर थी, और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी तकरीबन सेम। तो व्यूअर्स, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाजमी लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ही तमाम करने वाले। आपके साथ मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।